एक बार श्रीमदादि शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ करने के लिए गए, तो जब बिहार में गए तो मंडन मिश्र के यहाँ जब पहुंचे तो मंडन मिश्र को हरा दिया। मंडन मिश्र का तोता भी संस्कृत में बोलता था। मंडन मिश्र जब हार गए तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा, ये शंकराचार्य जी हमसे शास्त्रार्थ करिए। और काम के विषय में, वासना के विषय में मंडन मिश्र जी की धर्म पत्नी शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ करने लगी। वो ब्रह्मचारी थे, उन्हें काम का कोई अनुभव ही नहीं था, तो हार गए। शंकराचार्य जी को लगा मैं दुनिया का इतना बड़ा विद्वान और मैं एक नारी से हार जाऊं तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। तो शंकराचार्य जी ने कहा, देवी मैं हार गया हूं लेकिन हार मारूंगा नहीं, मैं जाऊंगा काम सीखूंगा और आपको भी पराजित करूंगा। अब काम सीखने गए। एक राजा की मृत्यु हुई थी, अमरुक नाम का राजा था। अमरुक लोग उसे जलाने जा रहे थे। शंकराचार्य जी महाराज सिद्ध थे, शिष्यों से कहा कि मैं मरने जा रहा हूं, मेरे शरीर की रक्षा करना और मैं अपने चैतन्य जीव को लेकर राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश करूंगा और राजा के शरीर के द्वारा मैं काम का उपभोग करके काम का अनुभव प्राप्त करूंगा और तब मंडन मिश्र की पत्नी को हराऊंगा। राजा जी बैठे। राजा के व्यवहार को देख करके रानी समझ गई ये मेरे राजा नहीं है, मेरे राजा के शरीर में किसी योगी ने प्रवेश किया है। रानी ने कहा कि हमारे पूरे राज्य में जितने लोग मरे हैं सबका शरीर जला दिया जाए। योगी का शरीर भी जल जाएगा तो आत्मा लौटेगी ही नहीं। और उधर शंकराचार्य जी के शिष्यों ने देखा हमारे गुरुजी राजा के शरीर में घुस के भोग कर रहे हैं, तो भोगों में इतनी लालसा है, इतना स्वाद है कि हमारे गुरुजी राजा के शरीर को छोड़ने को तैयार ही नहीं। तब शंकराचार्य जी के शिष्यों ने श्लोक पढ़ करके संसार की नश्वरता के विषय में प्रतिपादन शुरू किया। काते कांता कस्ते पुत्र, अरे तुम्हारा बेटा कौन है, तुम्हारी बेटी कौन है, तुम्हारी पत्नी कौन है, तुम्हारा राज्य क्या है, ये सब नश्वर है। और तब शंकराचार्य जी की आत्मा को बोध हुआ और तब शंकराचार्य जी शरीर को छोड़ करके निकले और अपने शरीर में प्रविष्ट हुए, आकर के मंडन मिश्र की पत्नी को हराया। शंकराचार्य जैसे महापुरुष भी किसी के शरीर में गए और भोग भोगने लगे तो उस भोग को छोड़ना कठिन था। जरा सोचिए, जो पामर प्राणी हैं, जो भोगी प्राणी हैं, वो भोग भोगते हैं तो भोगों को छोड़ना इतना सरल हो पाता है क्या? ऐसे भोग में डूबे हुए लोगों के लिए कोई उपदेश चाहिए, कोई संदेश चाहिए, कोई सूत्र चाहिए, कोई वाक्य चाहिए, कोई ज्ञान चाहिए, कोई कथा चाहिए कि व्यक्ति कर्म करते करते भी मोह में न पड़े और भगवान की भक्ति से भागे न। यह कथा क्या है? मोह में आसक्त भटके हुए, संसार में फंसे हुए प्राणियों को बचाने के लिए एक उपदेश है, संदेश है कि हे प्राणियों, संसार में तो हो लेकिन एक दिन संसार छोड़ के जाना होगा।